वो साल 2018 की सुबह थी और दिल्ली में केंद्र सरकार की बड़ी कंपनियों में नियुक्तियां करने वाला पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड मिनी नवरत्न कंपनी एसजेवीएनएल के लिए डायरेक्टर चुनने के लिए बैठा था। देश भर से 9 कैंडिडेट्स इस बेहद प्रतिष्ठित और बड़ी कॉर्पोरेट पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड थे, जिसमें सरकार की बीएसएनएल जैसी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर भी लाइन में थे। इन्हीं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स में से एक थी शिमला के तारा हॉल से पढ़ी और हिमाचल यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट तथा वर्तमान में एसजेवीएनएल की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस गीता कपूर, जो उस समय देश में पहली ऐसी महिला बनी जिन्हें डायरेक्टर पर्सनल के तौर पर चुना गया। अब आप इसे भाग्य समझ लीजिए या उनकी कड़ी मेहनत, सफलता के ऐसे आयाम कायम हुए कि जो कुछ भी गीता कपूर ने हासिल किया वो सब एक महिला कॉर्पोरेट लीडर के तौर पर किसी भी महिला ने पहली बार ही हासिल किया था। 8 अप्रैल 1964 को शिमला के सामान्य परिवार में जन्मी बेटी गीता कपूर ने न केवल अपने परिवार बल्कि अपने प्रदेश को भी गौरव से भर दिया है। और कहते हैं कि जब इरादे बुलंद, नेक नियत और परिश्रम की पराकाष्ठा हो तो जर्रा जर्रा हमें सफलता से मिलवाने की कोशिश में रहता है। गीता कपूर ने शुरुआती शिक्षा शिमला के तारा हॉल से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने शिमला के ही प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट बीड्स से बीएससी को पूरा किया। 22 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमबीए की परीक्षा मानव संसाधन विषय में स्पेशलाइजेशन के साथ पास की। साल 1985 में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में अपना पहला कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत पंजाब वायरलेस सिस्टम यानी पनवायर के साथ की। यह कंपनी पंजाब के मोहाली में पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के स्वामित्व वाली है। वह 1986 में पनवायर की एचआर टीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। यह पहली महिला अचीवर का टैग तब से लेकर अब तक उनके साथ है। जिंदगी के अलग अलग दौर से गुजरते हुए गीता कपूर साल 1992 में मिनी नवरत्न कंपनी एसजेवीएनएल में पहुंची और यहां इन्होंने कार्मिक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया और यहां भी वो इस पद पर सुशोभित होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अपने प्रभावशाली 31 साल के करियर में गीता कपूर ने मानव संसाधन, सिविल निर्माण और सिविल अनुबंधों में गहन अनुभव हासिल किया। इस दौरान जिंदगी ने खूबसूरत मोड़ लिया और वर्ष 2018 में गीता कपूर को पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एसजेवीएनएल का डायरेक्टर पर्सनल नियुक्त किया गया और इस मुकाम पर फिर उनके रूप में पहली बार देश की कोई महिला कॉर्पोरेट अधिकारी सरकारी कंपनी में इस पद तक पहुंची और अब उन्हें अतिरिक्त सीएमडी का कार्यभार सौंपा गया है और इस मुकाम पर पहुंचने वाली पहली महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। एसजेवीएनएल में इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने शुरुआत से ही नीतियों और एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को परिभाषित करने के अलावा यूनियनों के साथ समझौतों में भी अहम भूमिका निभाई। नीति अनुभाग के प्रमुख के रूप में गीता कपूर ने अधिकारियों और बोर्ड स्तर के अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन भी लागू किया। गीता कपूर ने कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने की पहल की और एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाई। गीता कपूर के नेतृत्व ने न केवल एसजेवीएनएल को मजबूत किया बल्कि जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क सूची में अपना स्थान भी हासिल किया। इसके अतिरिक्त गीता कपूर सीएसआर फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही है, जो कि एसजेवीएनएल का एक पंजीकृत ट्रस्ट है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में योगदान दिया जाता है। एसजेवीएनएल में अपनी भूमिका के अलावा गीता कपूर नेपाल में एसजेवीएनएल अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी और एसजेवीएनएल लोअर अरुण पावर डेवलपमेंट कंपनी, बिहार के बक्सर में एसजेवीएनएल थर्मल प्राइवेट लिमिटेड और एसजेवीएनएल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी शामिल है। मानव संसाधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचानी जाने वाली गीता कपूर को 2019 में विश्व एचआरडी कांग्रेस के दौरान ईटी नाउ द्वारा महिला सुपर अचीवर पुरस्कार मिला। 2022 में उन्हें व्यक्तिगत क्षमता में सीआईडीसी अध्यक्ष की प्रशस्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, गीता कपूर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेटर के साथ साथ नृत्य में भी खासी रुचि रखती है और इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गीता कपूर का मानना है कि जिंदगी की भरपूर व्यस्तता के बीच भी इंसान को अपने पैशन और घर वालों के लिए उचित समय देना चाहिए। हिमाचल की बेटी, कॉर्पोरेट क्वीन, द फर्स्ट लेडी मिसेस गीता कपूर को
मिनी नवरत्न कंपनी एसजेवीएन की चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनने पर बहुत बहुत बधाई।